चलिए आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगली हेडिंग आपके यहाँ है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम यानी कूलाम्स लॉ। Coulomb's law of electrostatics, force of electrostatics force। हम लोग कूलाम के नियम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बताएं कि स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल का नियम किसे कहते हैं। तो जब एक आवेश को दूसरे आवेश के संपर्क में रखा जाता है, मान लीजिए कोई आवेश प्लस Q है और अगला कोई आवेश माइनस Q है। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के संपर्क में रखा जाता है तो इनके बीच अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, और दूसरे में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है। यानी फिर से एक बार परिभाषा देखिए, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के संपर्क में रखा जाता है तो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है तो उसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल का नियम कहते हैं। या फिर से ऐसे कहिए, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, उसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल का नियम कहते हैं। आइए पूरा देखते हैं कि कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम क्या है। देखिए, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनमें पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश यानी पहला कौन Q1 और दूसरा Q2, इनके ऊपर प्लस प्लस लिखिए और इनके नीचे लिख दीजिए प्लस माइनस। ये हो गया ट्रिक। प्लस प्लस लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग रिपल्सन कहते हैं और इसको हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं। तो इससे फायदा क्या बनेगा कि हमको डेफिनेशन याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कैसे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते तथा
उनके बीच की दूरी r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी एक बार फिर से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बार फिर से, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रॉपर डिफिनेशन एक बार फिर से, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से लास्ट वार्निंग, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r स्क्वायर, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल q1 इंटू q2 और अपान r स्क्वायर। प्रॉपर डिफिनेशन आप जान गए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से इसी को हम लोग जानते हैं कि यह प्रोपोर्शनल q1 q2 अपान r स्क्वायर, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट k की जरूरत पड़ेगी, तो k लगाए, ये हो गया q1 q2 अपान r स्क्वायर। जहां हम लोग k को जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, where k के ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसके बाद में हम लोग जान सकते हैं कि इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम आवेश दूरी व बल के मात्रों पर निर्भर करता है। यानी किस पर आवेशों के, जो इसके बीच का आवेश है, दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। इसका मान लिख देंगे लाइन, इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम और किस पे, दूरी व बल के मात्रकों पर, दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यानी आप जानते हैं कि इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। उसके बाद आप जानते हैं कि एमके सिस्टम में इसकी जो यूनिटी होती है, बल का मात्रक न्यूटन, एमकेएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिटी है वो न्यूटन है, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, और जो डिस्टेंस की यूनिट है उसको हम लोग मीटर से दिखाते हैं, मीटर से, और चार्ज की जो यूनिटी है आवेश की उसको कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एमके सिस्टम
इसके बाद हमने और बताया था कि जो इसका मान होता है, यानी के का जो मान होता है, के इक्वल टू 9 × 10⁹। अब यूनिटी में हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, यही होगा। इसके बाद दोनों आवेश निर्वात व वायु में स्थित होते हैं। दोनों आवेश वायु, या आप इसी को निर्वात कह सकते हैं, दोनों में स्थित हो सकते हैं। अर्थात इसी को जो ये लिखा गया है केवल, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, F इक्वल टू कितना 9.0 भी लिख सकते हैं, 9.0 × 10⁹। और उसके बाद Q1 Q2 आप लिखिए Q1 Q2 और अपॉन R², ये आपका कंडीशन है। जबकि फोर्स की जो यूनिटीज है उसको तो आप जानते हैं कि वो न्यूटन होता है। इस तरीके से आज के लिए इतना ही, फिर आगे अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।